Hello everyone, I am Deepika, Assistant Professor in Pharmaceutical Chemistry Department in RPIIT campus Bastada, Karnal. Today I am discuss about anticonvulsant drugs. Anticonvulsant drugs हमारी ऐसी drugs हैं जो हमारे CNS पे एक्ट करती हैं और इनका यूज़ क्या है। कन्वल्जन्स के ट्रीटमेंट में हम इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं। इन ड्रग्स को हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स या फिर एंटी सीजर ड्रग्स भी बोलते हैं। सो एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स आर ड्रग्स यूज टू ट्रीट कन्वल्जन्स आर कोल्ड एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स। कन्वल्जन्स क्या होते हैं? कन्वल्जन्स इज अ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर ड्यू टू एबनॉर्मल एक्टिविटी इन द ब्रेन सेल्स. This disorder may result in voluntary muscle movement, uncontrolled shaking of the body. Next आते हैं its classification. First is hydantoin derivatives. Drugs is phenytoin, methantoin and ethotoin. सेकंड है हमारे बारबिचुरेट्स, इसमें आती है हमारी फिनोबारबिचुरेट और प्रीमिडोन. नेक्स्ट है हमारे गाबा ट्रांसमिनेज इनिबिटर्स, सोडियम वेलप्रोइट एंड विगाबैट्रिन. फोर्थ आती है हमारी गाबा एगोनिस्ट, इसमें हमारी ड्रग है गाबा पेंटीन. फिफ्थ है हमारे बेंजोडाइजेपिन्स, इसमें ड्रग्स है हमारी डाइजिपाम क्लोनाजिपाम. सिक्स्थ है हमारे इम्यूनोस्टिलबिन्स, इसमें हमारी ड्रग आती है कार्बामाजेपिन एंड ओक्सकार्बाजेपिन. नेक्स्ट हमारे आते हैं इसके आगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन. दीज ड्रग्स स्टेबलाइज सेल मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन को ये स्टेबलाइज करेंगी एंड सप्रेस द एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक इम्पल्स इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. जो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में एबनॉर्मलिटी होगी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की, उसको क्या करेगी? ये सप्रेस करेगी. दे मेनली वर्क ऑन गाबा रिसेप्टर, सोडियम एंड कैल्शियम चैनल्स. इनका जो एक्ट करने का ये होगा गाबा रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगी या फिर हमारे सोडियम और कैल्शियम चैनल्स पर एक्ट करेंगी. नेक्स्ट आते हैं इट्स इंडिकेशंस. इंडिकेशंस में आएंगे द ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट वेरियस टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी. ये हमारी ऐसी ड्रग्स हैं जो एपिलेप्सी में यूज़ होती हैं, तो अलग अलग तरह की एपिलेप्सी में यूज़ कर सकते हैं. जनरलाइज्ड में टॉनिक क्लोनिक एंड पैटिमल, पार्शियल सीजर्स में सिंपल और कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड इज स्टेटस. नेक्स्ट आते हैं इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन. किन किन कंडीशंस में हमें ये ड्रग नहीं देनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए. सो दीज आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन लीवर डिसीज़ या फिर सर्टेन ब्लड डिसीज़ या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन नैरो एंगल ग्लूकोमा. लीवर डिसीज़ है तब भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी या फिर ब्लड डिसीज़ में एंड इन नैरो एंगल ग्लूकोमा में. आगे आती है हमारी इनके डोजेज. तो फर्स्ट है फेनिटोइन. फेनिटोइन को हम 50 एंड 100 mg टैबलेट्स में लेते हैं और 50 mg IV रूट से, एंड इट शुड नॉट एक्सीड 50 mg पर मिनट. नेक्स्ट है हमारी फिनोबारबिटोन 60 mg 1 to 3 times a day, 3 to 6 mg per kg per day in children's, and it is the first effective anti-epileptic drug was introduced in 1912 and it broad spectrum anti-seizure drug. नेक्स्ट आती है हमारी सोडियम वेलप्रोइट. सोडियम वेलप्रोइट 100 mg एंड 200 mg टैबलेट्स में यूज़ होगी, 200 mg पर 5 ml सिरप में, एंड इन चिल्ड्रंस 10 mg पर kg इन 2 डिवाइडेड डोजेज. चिल्ड्रंस में 10 mg पर kg इन 2 डिवाइडेड डोजेज. नेक्स्ट है हमारे कार्बाजेपिन. इसमें 100 mg इनिशियल डोज एंड ग्रेजुअली इंक्रीज टू 600 to 1200 पर डे इन डिवाइडेड डोज. इनिशियली हम इसको 100 mg में यूज़ करेंगे एंड ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे 600 to 1200 mg पर डे. इट इज़ अवेलेबल एज 100, 200 and 400 mg टैबलेट्स. थैंक यू.